प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम आज के एजेंडे का। आज के एजेंडे में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी के बारे में, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल भाजपा सांसदों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी मामले में आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस ने सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को लेकर डैमेज कंट्रोल बताया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध की तस्वीरें सामने आ रही थी। इस बीच जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ बाय यूजर शामिल हैं, उनको ना तो डिनोटिफाई किया जाएगा और ना ही कलेक्ट्रेट इसे कोई फैसला ले पाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करे, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान सुप्रीम कोर्ट को लेकर सामने आया है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। सुनिए। देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है निशिकांत जी का, एक विद्वत पुरुष हैं वो, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। जनमानस में एक आशंका होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा, और वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है
सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं और आप अपना कानून चलाओगे, ये कानून नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी मामले में विपक्ष किस तरह हमलावर है। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा पर किए गए ट्वीट पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, नड्डा जी ने जो कहा है वो सिर्फ और सिर्फ लीपापोती है। अगर भाजपा गंभीर है तो उन्हें हटा दे और उनसे कहे कि हम उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे। तो वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, सच तो यह है कि अगर कोई धर्मों के बीच दरार पैदा कर रहा है तो वो भाजपा है। धर्म जाति के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना भाजपा का बहुत सुनियोजित कार्यक्रम है। इस बयान पर सियासत और तब गर्मा गई जब असीसुद्दीन अवैसी जो कि AIMIM के चीफ हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग ट्यूबलाइट हैं, इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आपको पता है कि अनुच्छेद 142 क्या है? इसे BR अम्बेडकर ने बनाया था। भाजपा धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी के इस पूरे मामले पर विपक्ष की जुबानी जंग। जो लगातार हमला होता है, ये उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। सिर्फ किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है उसमें? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। इसमें तो बयान भी आ रहे हैं लगातार, क्योंकि चाहे अगर ओवैसी के बयान की बात करें तो कह रहे हैं कि कोर्ट को, आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुओ मोटो ले सुप्रीम कोर्ट और गिरफ्तारी तक की वो मांग कर रही है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से पहले मांग करते हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं ये बताइए। ये तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। धमका तो रही है सुप्रीम कोर्ट को, ये इनकी आदत है, लेकिन संविधान की जो एक व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक व्यवस्था है, आप सीधे उसको चुनौती दे रहे हैं। तो ये बिना, मैं फिर से दोहराता हूं, बिना प्रधानमंत्री की स्वीकृति के ये संभव नहीं है। और अगर उनकी स्वीकृति के बगैर, सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर। सोचिए, 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हों या भाजपा के ये लोग हों, तो दोनों सांसद, ये असल में भाजपा की मनोवृत्ति है। वो मनोवृत्ति अब चीफ जस्टिस को और न्यायपालिका को दबाव में ले रही है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के लिए, ये विद्वेष पैदा करेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। आगे ये कहीं स्वीकार्य हो सकती है ऐसी चीजें? और जो नड्डा जी ने कहा है वो खाली लीपापोती है। यदि भाजपा गंभीर है तो फिर उनको निकाल देना और
जो संवैधानिक अथॉरिटी ने अटैक किया है उनसे कहना चाहिए कि साहब ये बहुत हो गया, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। लगातार जिस तरह न्यायपालिका को टारगेट किया जा रहा है, न्यायपालिका को टारगेट करना किसी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। न्यायपालिका वही कर रही है जो संविधान उनको अथॉरिटी देता है। जेपी नड्डा जी ने तो किनारा, मतलब भाजपा ने किनारा कर लिया है। जेपी नड्डा मैंने तो ये तो खाली एक लीपापोती है, खाली जब आलोचना देखी तो जरा सा किनारे हो लिए, और ये तो भाजपा के इशारे पे हो रहा है। यदि इशारे पे नहीं हो रहा तो निशिकांत दुबे और उनके साथी को निकालें, पार्टी भाजपा निकाले, निष्कासित करे। राहुल गांधी जी को गए, अवाम में भी जा रहे हैं, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी में बढ़ती गर्माहट को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणियां व्यक्तिगत हैं और पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा न्यायपालिका का सम्मान करती है और कभी भी ऐसी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती। नड्डा ने पार्टी नेताओं को भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों से बचने का निर्देश भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाते हुए कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का इन बयानों से खुद को अलग करना सिर्फ क्षति नियंत्रण है, जबकि असल सवाल तो यह है कि दोनों सांसदों पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। बहरहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।